जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज इंडिया वॉन आईएमएफ फॉर गिविंग लोन टू पाकिस्तान। तो मैं कहता था कि पाकिस्तानियों, इंडिया को पूछे बिना आप एक निवाला भी नहीं निगल पाओगे। ये मैंने बोला था। आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख लीजिएगा। अभी दोस्तों आपको याद आया हो या नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने ये वर्ड यूज किया था कि भारत को पूछ के पानी पीना पड़ेगा इन लोगों को। यही वर्ड था। मैं कितने सारे वीडियो में आईएमएफ का जिक्र किया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी पाकिस्तान समझा नहीं है मेरे बहनों भाइयों। हम पहले वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी साथ में जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। के बाद भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही आईएमएफ की मदद को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने पहली बार बेल आउट पैकेज के मसले पर आईएमएफ को सीधी चेतावनी दी है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की निगरानी जरूरी है। आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने वाले फंड का इस्तेमाल सेना या कर्ज को चुकाने के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। इंडिया की तरफ से जो है वो आईएमएफ को ये एक रिमाइंडर नोट के तौर पर कहा गया है कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को इस अभी पैकेज देना है, जो पैसे देने हैं, उसमें ये ख्याल रखा जाए कि वो पैसे जो हैं वो एक तो ये कि आर्म फोर्सेस पे यूज ना हो, उनका पर्पस क्या हो, वो कंट्रीज को रीपे करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इंडिया जो है, हाउ इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ द एंटायर सिचुएशन। इंडिया डिड इट फॉर इंडिया। आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पिछले 70-75 साल से एक नॉन अलाइन पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्या वो कुछ करने के लिए करेंगे? नेवर एवर। कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया इन रिसेंट अरसे में, और किसी के पास प्लान भी मौजूद नहीं है कि हमने सर्वाइव किस तरह करना है। तो मजीद कर्जा लेना सोल्यूशन नहीं है। कर्जा वापस ना देने की सलाहियत ना हो, कोई रिफॉर्म आप ना कर रहे हो, क्या आईएमएफ उनकी बात मानकर रुक जाएगा? और दूसरा ये कि क्या कोई कंट्री किसी हमसाया कंट्री के या किसी भी कंट्री के हवाले से कुछ ऐसा इकदाम ले सकता है कि वो कहे कि नहीं, अगर आप इनको दे रहे हैं आप ना दें, और अगर दे रहे हैं तो फिर इनको ये कहें कि इस मद में इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज पूरी दुनिया में भी अगर आप लोग कहोगे ना भिखारी देश कौन सा है, तो हर बच्चा जानता है पूरे विश्व का कि पाकिस्तान। जब देखो तब ये आईएमएफ के आगे कटोरा लेके खड़े रहते हैं, भाई भीख दे दो। और दोस्तों इस भीख का पैसा जो मिलता है उसका पैसा भी ये कोई अच्छा प्रयोग नहीं करते हैं। उसका पैसा ये मौलाना हाफिज सईद को फैसिलिटेट करेंगे, अपने आर्मी को फैसिलिटेट करेंगे, और भी दुनिया भर के जो आतंकवादियों को इन्होंने पाल रखा है उनको फैसिलिटेट करने के लिए पैसे ये आईएमएफ जैसे विश्व स्तर के संस्थाओं से मांगते हैं। भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है आईएमएफ पे कि भाई ये क्या मतलब है कि पूरी दुनिया मिलके आईएमएफ में पैसे जमा करे, और आईएमएफ ऐसे देश को पैसे दे जो आतंक को फंडित करता है, ऐसे देश को पैसे दे जो कभी कितना भी लोन दे दो इनका पेट ही नहीं भरता, और लोन देने के बाद गारंटी भी नहीं है कि वापस मिलेगी। तो भाई भारत ने तो चेतावनी दी है आईएमएफ को कि ये तो बहुत गलत बात है कि बिना पैसे की निगरानी किए भिखारिस्तान को आईएमएफ पैसे दे रहा है। अगर पैसे दे रहे हैं तो इसकी निगरानी भी किया जाए कि ये पैसा कहीं पाकिस्तानी आर्मी के लिए तो नहीं दिया जा रहा है, ये पैसा कहीं आतंकवाद को फंडित करने के लिए तो नहीं दिया जा रहा है। तो भारत ने बिल्कुल सही रुख अपनाया है और इसके समर्थन में कई देश है। ठीक है, तो अगर आईएमएफ निगरानी नहीं करता है पैसे की, तो भारत समेत कई देश आईएमएफ के खिलाफ खड़े होंगे। और पाकिस्तान इस पे जला हुआ है कि भारत आईएमएफ को आंख कैसे दिखा रहा है। तो आंख नहीं, अभी क्या क्या दिखाएगा आप लोग देखते हैं। तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है। 17% जो है शेयर वो अमेरिकन का है आईएमएफ के अंदर, तो जाहिर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है। भारत की अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं कितना। सर पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है उस पर सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो, लेकिन पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे, उनको कोई परेशानी नहीं, वो तो तैयारी कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आएंगे, लेकिन करेंगे क्या? क्या पावर होगी उनके पास? पावर पहले कौन सी इनके पास होती है, अब ये कौन सी नई बात है। लेकिन उसमें आरज़ू जो मैं सबसे बड़ी जो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि
अमेरिका में बैठे हुए मैं कंसर्न ये हूं कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये किस तरह जाएगा। पहले आपका पैसा कुछ तो यही इधर उधर हो जाता है, कुछ आप पाकिस्तान जाके जो प्रोजेक्ट आप करते हैं डेवलपमेंट के आगे पीछे, वहां से करप्शन में फिर वापस आ जाता है पैसा। और बल्कि ये IMF को भी पता है चीजें, क्योंकि करप्शन में तो आप यू आर लीडिंग इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में आज तक बल्कि मेरे लिए जो एक और कंसर्न ये है कि किसी ने आज तक ये पूछा नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट लगा के ये पैसा कहां जा रहा है, $70 बिलियन गया कहां है, जो आपने जो आपके कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, तो किसी दिन हिम्मत करके ये भी बता दें कौम को कि ये पैसा जो आता है IMF ये किधर जाता है, $70 बिलियन कहां गया है, क्या वजह है। ये मेरे भाई आप बताएं कि दुबई में पड़ा है पैसा, ये फलाफला खा गए हैं, लूट गए हैं, टोरंटो जा रहा है, लंदन जा रहा है, न्यूयॉर्क जा रहा है, पैसा जा किधर रहा है, कोई ये बताने की कोशिश सर आज के जमाने में तो यार बच्चे को पता है कि वो पैसा कौन खा रहा है और कौन ले जा रहा है, अब कोई ना माने तो और बात है। लेकिन ये इसका आप कहां लेकर जाए, इसकी कोई एंड भी तो होगा ना कहीं से ये रुकेगा, किस तरह होगा, क्या करेंगे आप। अब महंगाई का तूफान आएगा जब देखें, आपको पता है IMF आपका बजट बनाएगा ये कर्जा वापस लेने के लिए, और वो आपसे लेगा। आरजू आप यू आर वन ऑफ देम एट द सेम टाइम। बिल्कुल, बिजली की प्राइस बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगी, तो आपकी हर चीज भी तो महंगी होगी ना, तो वो आप देंगे तो। लेकिन ये 250 मिलियन में से बाहर निकल के क्यों नहीं बताते, ये पूछते क्यों नहीं इनसे, रेट तो लगा के पूछ लेते हैं ना, कहीं इलेक्शन के लिए तड़प रहे सारे के सारे तड़प रहे ना कि इलेक्शन जाली हुआ है, तो इसके बारे में क्यों नहीं निकल रहे। वो चट्टा साहब डिप्टी जो कमिश्नर साहब थे वो बाहर निकल आए, कहते जी फ्रॉड हुआ है, तो कोई इनका क्यों नहीं निकल के आता, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में से क्यों नहीं निकल आता कोई, ये देखे जी मेरे सामने ये फ्रॉड हुआ है, ये सारा पैसा फलां खा रहा है। सर ये कह रहा है कि इंडिया की तरफ से ये जो एक स्टेप लिया गया है, तो ये भी जो है वो समझता है कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, इसकी वजह ये है कि ये तो हमारे खिलाफ किया जा रहा है। अच्छा, अब उसमें ये है कि मैं देख रही थी कि खबर ये है कि इंडिया की तरफ से जो है वो IMF को ये कहा गया है कि ये इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है वो उसको डाइवर्ट लोन्स टू फूड डिफेंस बिल्स, एक तो इसमें इस्तेमाल ना करे, लोन्स को इस तरफ डाइवर्ट ना करे कि वो इस तरह के किसी उसमें जो है मिलिट्री या डिफेंस के उसमें इस्तेमाल किए जाए। दूसरा ये भी उसमें कहा गया है कि नॉट बी रीप्लॉयड टुवर्ड्स डिफेंस बिल्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो आप इस इकदाम को, इंडिया के स्टेप को कैसे देख रहे हैं कि अगर उन्होंने IMF को ये कहा है, एक तो ये इसमें सवाल खड़ा होता है कि क्या IMF उनकी बात मानकर रुक जाएगा, और दूसरा ये कि क्या कोई कंट्री किसी हमसाया कंट्री के या किसी भी कंट्री के हवाले से कुछ ऐसा इकदाम ले सकता है कि वो कहे कि नहीं अगर आप इनको दे रहे हैं आप ना दें, और अगर दे रहे हैं तो फिर इनको ये कहें कि इस मद में इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये गैस कर सकता हूँ कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है, आपका सवाल ये है। तो इंडिया भी कोई ना कोई, चूंकि इसका पार्टनर तो है, तो इंडिया भी कह सकता है कि भाई बात ये है कि ये हम सब का बैंक है, इसमें से जिसको भी पैसे मिले वो मतलब इस मद में इस्तेमाल ना हो, क्योंकि IMF का जो पैसा जा रहा होता है, इंडिया तो चलिए दूर की बात है, खुद IMF की गवर्निंग बॉडी जिसको पैसे देती है वो साथ कोई 10,000 शर्तें लगा के देती है कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो देखिए कोई भी मालियाती इदारा हो जिससे हम भी पर्सनल लेवल पर भी लोन लेंगे, वो मेरे को 15 शराइत लगा के देंगे। कोई भी मुझे लोन देते हुए ये नहीं कहेगा कि मैं इससे पिस्तौल खरीद लूं, या मैं ये जो लोन मुझे मिल रहा है मतलब किसी कैनेडियन बैंक से बिजनेस के लिए, तो वो तो यही चाहेंगे कि बिजनेस के लिए लगे। अगर घर के लिए मिल रहा है तो घर के लिए लगे, तो शराइत तो यही होती है। तो इंडिया इसी बुनियाद पर IMF से अगर कहा है तो इसी बुनियाद पर वो IMF से कह सकता है कि भाई बात ये है कि हम भी इसके हिस्सेदार हैं और हमारा भी ये कंसर्न है। इसमें मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है अगर इंडिया कहे, क्योंकि इंडिया के रीजन में पाकिस्तान है तो इंडिया के कंसर्न है। इंडिया ने ये कंसर्न सिर्फ IMF के हवाले से नहीं, FATF के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर सामने रखे। FATF पे भी इंडिया ने अपना लॉबिंग की या दबाव डाला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखो, बल्कि मुमकिन अगर हो तो इसको ब्लैक लिस्ट में डालो। तो वो इंडिया ये कह तो सकता है। आप यहाँ की बात कर रही हैं इंडिया के हवाले से, तो एक इंटरनेशनल दबाव है, खुद पाकिस्तान के अंदर से दबाव पड़ रहा है। तो दोस्तों भारत ने तो IMF को कड़ी आपत्ति जता दी है कि पाकिस्तान को ऐसे खैरात पे खैरात ना बांटे जाए, और ऊपर से ऐसे पैसे जो आतंकवाद को फंडित करने हो, आर्मी पे लगाने हो, तो IMF क्यों दे भाई पैसे। दोस्तों IMF से जितने भी रुपए लिए हैं पाकिस्तान ने, इनकी औकात नहीं है कि 98 भी वापस कर चुके होंगे। सिर्फ लिए जा रहे हैं और IMF भी इनको दिए जा रहा है। मतलब पूरे दुनिया मिलके IMF में पैसे जमा कर दिए और ये बांटने पे लगे हुए हैं सिर्फ एक देश पाकिस्तान को। भारत ने मुश्किल सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार IMF के पास गए होंगे, और IMF से पैसे लेने के बाद हमारी ग्रोथ कितनी तेजी से हुई ये भी देखिए आप लोग।
पाकिस्तान मतलब कब से ले रहा है पैसे, भारत के साथ भी लिया था, अभी भी ले रहा है, हर साल ये आईएमएफ से पैकेज लेते रहते हैं। और बहुत दुख की बात है कि आईएमएफ जैसी बड़ी संस्था है, इतना लगातार पैसे दिए जा रहे हैं बिना किसी निगरानी की कि भाई पिछले पैसे तुमने लिए वो कहाँ है, ये कहाँ है, या कुछ वाद विवाद तो करो भाई, ये क्या मतलब देते जाओ सिर्फ। तो भारत ने इस पे आपत्ति जताई है और मैंने देखा भारत समेत कई देश ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हाँ ये क्वेश्चन तो सही है, पैसा पूरी दुनिया मिलकर जमा कर रही है। पाकिस्तान रो इस बात के लिए रहा है कि भारत ने सवाल कैसे खड़ा कर दिया। तो भाई भारत ने अभी तो सिर्फ सवाल खड़े किए हैं और एक्शन क्या क्या ले सकता है भारत पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। जिस संगठन से भारत निकल जाए, आज की डेट में मैं बात बता रहा हूँ, जिस संगठन से देश भारत निकल जाए उस संगठन का मायने बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि भारत अब अपने आप में ही एक ग्रुप है। भारत के साथ आप देखोगे तो 50-60 देशों का ग्रुप हमेशा रहता है। पूरा अफ्रीका ले लो आप, रूस ले लो आप, और एशिया के कई देश ले लो आप, ठीक है। तो भारत जिस संस्थान का बायकॉट करता है, इसका मतलब ये ले उसका रेलेवेंस बहुत कम हो जाता है। तो भाई भारत भी आईएमएफ का बायकॉट करेगा ऐसे लगातार, अगर पाकिस्तान को ही पैसा बांटता रहेगा आईएमएफ। भारत ने अपनी आपत्ति जताई है, देखते हैं क्या होता है। आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो न्यूज़ की इंतजार हो रही थी वो न्यूज़ फाइनली आ चुका है। और बात ये बताना चाहूँगा कि भाई कभी भी हम कोई यदि आपने कभी लोन लिया हो बैंक में तो आपको पता ही होगा, या तो कोई क्रेडिट कार्ड लिया हो या तो लोन लिया हो, तो आपको 100% पता होगा कि जो बैंक है वो वेरिफिकेशन करती है। तो वेरिफिकेशन हमारे घर का तो करती है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में भी पूछती है कि ये बंदा क्या जॉब करता है या नहीं, यहाँ पे कितने सालों से रहता है, ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो वैसे तो भारत को नहीं पूछा गया होगा पाकिस्तान के बारे में, लेकिन भारत ने कंडीशन रखी है आईएमएफ को कि भाई लोन दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस आईएमएफ को एक काम करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि उसके ऊपर पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी कि ये लोग जो है वो आर्म फोर्स मतलब आर्मी में उसका पैसा यूज ना करें। और देश के ऊपर जो इतना कर्ज है उस कर्ज को चुकाने में, मतलब दूसरे कंट्री के पास से, हम बोलते हैं भाई बंद दोस्तार फ्रेंड लोगों के पास से हम कुछ समय तक ऐसे उधारी पे पैसा ले लेते, कुछ टाइम में दे भी देते। हाँ, कई सारे लोग नहीं देते, वो अलग चीज़ है लेकिन ये वो पाकिस्तान जैसे होंगे, मैं तो यही समझूंगा। लेकिन तो पाकिस्तान ने भी कई सारे कंट्री के पास से उधारी पे पैसा लिया है, लेकिन तो भारत ने वो भी कंडीशन की कि वो पैसा किसी देश की उधारी चुकाने में ना होना चाहिए। आईएमएफ लोन दे तो उस पैसे का यूज पाकिस्तान की डेवलपिंग के लिए होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है भाई, डेवलपिंग के लिए होगा, किसी को क्या प्रॉब्लम है भाई, वो एजुकेशन में डाले, वो हेल्थ सेक्टर में डाले, वो नए नए स्टार्टअप हो उसके कंट्री में, तो वो स्टार्टअप का बढ़ावा करने के लिए मतलब मोटिवेट करने के लिए कोई स्कीम बनाए, वो अलग चीज है। महंगाई थोड़ी कम हो, हाँ, कोई बड़ा प्लांट बनाए, उसमें इन्वेस्ट करे, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके, एजुकेशन अच्छा हो, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन भाई आप फिर आतंकियों को पालोगे, उसको पैसा लाओगे आईएमएफ से पास से वगैरह, तो उसके लिए भारत कभी हाँ नहीं बोलेगा। तो ये होने ही वाला था। रीजन में आपको दोस्तों, मैंने पुरानी वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया था। मैं बात कर रहा हूँ क्रिसमस के टाइम की। उस समय आईएमएफ के पास करीबन 5 कंट्री लाइन में थे जिसको लोन देनी थी। उसमें श्रीलंका भी था, इंक्लूडिंग बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, और 1-2 कंट्री थे, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, लेकिन करीबन 5 कंट्री थे। तो उनमें से तभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को बोला था कि भाई आप तो हर बार भीख मांगने के लिए गेट पे ही खड़े रहते हो, ठीक है। जो मुल्क कभी कभार आए हैं और उसको हकीकत में इमरजेंसी में ज़रूरत है तो हम उसको पहले देते हैं। आपके लिए क्रिसमस के बाद, छुट्टियों के बाद सोचेंगे। तब डाउट हो चुका था कि ये कहीं ना कहीं उंगली हो चुकी है भाई क्योंकि पता ही था भाई आईएमएफ को कि ये वहाँ पे अब इलेक्शन है तो जितनी भी लोन दी जाएगी वो फ्री की रेवड़ी वाले सीन करके बांट देंगे ये सीन। और कभी भी इलेक्शन होता है तभी भाई इतनी बड़ी वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोचता है भाई कि इलेक्शन टाइम पे तो ज़्यादातर लोन नहीं दी जाती, वो समझ में आता है। लेकिन ये भी एक पक्का था कि उंगली किसी न किसी हो चुकी है तो अच्छे से हुई है और बेहतर तरीके से हुई है और ढंग से हुई है। पाकिस्तान की ताकत नहीं अब कुछ बोल सकता है। और अभी इतनी मतलब पेट में मरोड़ उठ रही होगी ना ये सब। बिल्कुल। और ये अच्छी, ये देखो, ये यदि भारत ने ये किया है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो आम आदमी है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आवाम के लिए हाँ, अच्छा है, आवाम के लिए अच्छी बात है। अदरवाइज तो ये लोग
देखो जब हाँ, हर बार की तरह यही करते हैं कि आर्मी में बांट देते हैं, फिर बिल्कुल। अपने जेबे भर लेते हैं बाकी। बट आर्मी नवाज शरीफ की मतलब उसके भाई जो शहबाज अभी तो शरीफ। शहबाज शरीफ है, लेकिन नवाज शरीफ को क्यों लाना चाहती थी, ताकि उसको भर भर के फंड मिलता रहे, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ भी उसको हैंडल करने वाले तो नवाज शरीफ ही रहने वाले, वो तो आप अच्छे से जानते हो। और एक है बिल्लो रानी जिसके साथ गठबंधन हुआ है, तो जैसे ही IMF के पास जाएंगे तो फिर तो पता ही है क्या होने वाला है। सरकार एंजॉय करने के लिए पैसा मांगती है, आवाम को तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आवाम को तब पता चलेगा जब IMF वाले उसके घर पे आएंगे और घर को लॉक मारेंगे और बोलेंगे निकल लो इधर से, तब आवाम को पता चलेगा कि इतना पैसा सरकार ने ले लिया। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। हमारे रिएक्शन जो हम दे रहे हैं, तो हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आपको करना चाहे तो भी आप सजेस्ट जरूर से कर दीजिएगा। कई सारे लोग हमें कहते हैं कि भाई आप गुजराती लगते हो, आप प्रॉपर प्योर हिंदी नहीं बोल पा रहे, तो ये बात सही है भाई, हम गुजरात से ही है और हम गुजराती ही है। हम ट्राई करते हैं कि जो ओरिजिनल हिंदी वाले लोग होते हैं ना उसकी तरह हिंदी बोल पाए, लेकिन भाई एक बोलते हैं ना मदर टंग, तो वो तो आएगी, वो लहका तो आ ही जाएगा भाई, गुज्जू है भाई और हम प्राउड फील करते हैं। और उससे वो भी प्राउड फील करना, और हिंदी भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो उसके ऊपर भी प्राउड फील करना बहुत जरूरी। हिंदी अच्छे से आती है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी जो मदर टंग है उसका थोड़ा लहका बोलते हैं ना, वो थोड़ा बहुत आएगा। तो आशा करेंगे वो भी आपको पसंद आएगा, और ना पसंद आए तो जरूर कीजिएगा, हम ट्राई जरूर करेंगे, लेकिन तुरंत उसमें रिजल्ट मिलना मुश्किल है क्योंकि आप पूरी मदर टंग, हाँ मदर टंग नहीं बोलेंगे, लहका जो है प्योर हिंदी में वो आना बहुत मुश्किल है, बट थोड़ी बहुत ट्राई कर लेंगे। बाकी आपके लिए वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।